क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स क्या होते हैं? ये वो आइटम्स होते हैं जो नेचुरल प्रोसेसेस से डिग्रेड हो जाएं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन से ऐसे हैं जो केवल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स कंटेन करते हैं। तो जैसे ग्रास हो गया, फ्लावर्स हो गए, लेदर हो गए, बिल्कुल सही है, ये तीनों के तीनों बायोडिग्रेडेबल हैं। नेक्स्ट बोला गया है ग्रास, वुड, प्लास्टिक। यहाँ पे प्लास्टिक अगर आप देखेंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ए ऑप्शन इसमें सही है। बी ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रूट पील्स, केक, लाइन जूस, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, केक, वुड एंड ग्रास। तो ये तीन ऑप्शन, जो ए ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया और डी ऑप्शन हो गया, ये बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। आपको बताना है इनमें से फूड चेन कौन सी है। फर्स्ट दिया गया है ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, गलत है। ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। तो ग्रास, गोट और ह्यूमन दिया गया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ग्रास को कौन खाता है? गोट खाता है। और गोट को कौन खाता है? गोट को खाता है ह्यूमन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा, दैट इज़ अ फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो इनमें से इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कौन सी हैं आपको बताना है। तो फर्स्ट दिया गया है कैरिंग क्लॉथ बैग टू परचेज इन वाइल शॉपिंग, बिल्कुल सही है, क्लॉथ बैग होना चाहिए, प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे अननेसेसरी लाइट्स और फैंस को तो बहुत सारी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। नेक्स्ट सी ऑप्शन दिया गया वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। तो देखिए अगर मदर स्कूटर से आपको ड्रॉप करने जाती हैं स्कूल तक तो वो चीज़ ना करें, अगर स्कूल पास है तो। ठीक है, तो पैदल पैदल बच्चे स्कूल जा सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम एक ही है। यहाँ पे पॉन्ड देखेंगे, पॉन्ड मैन मेड नहीं होता। ठीक है, क्रॉप फील्ड जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम में आएगा। बाकी लेक्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम में है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। तो जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा फूड चेन में वो कौन ऑक्यूपाई करता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फर्स्ट में देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स आएगा, सेकंड में हर्बीवोर्स आते हैं और थर्ड में क्या आते हैं? कार्निवोर्स आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। इकोसिस्टम में क्या होता है? तो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, इन अ गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इज 5 जूल, 5 किलो जूल। देखिए फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बोला गया है, जैसे मान लीजिए फोर्थ है, ये थर्ड है, इसके बाद ये मान लीजिए सेकंड है और ये मान लीजिए फर्स्ट है। तो हमसे क्या बताना है? प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल मतलब फर्स्ट लेवल पे आपको बताना है एनर्जी कितनी होगी। अगर यहाँ पे एनर्जी 5 किलो जूल है, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। और ये वाले में कितनी हो जाएगी? 5000 हो जाएगी। आपको पता होगा 10% जो एनर्जी होती है वो नीचे से ऊपर जाने पर डिग्रेड होती है, मतलब पहुँचती है। जैसे यहाँ पे 5000 है तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी पहुँचेगी? 10% ऑफ 5000, तो कितना हो जाएगा? 500। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज 5000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है accumulation of non-biodegradable pesticides in the food chain is increasing amount at each higher trophic level is known as। देखिए एक्यूमुलेट हो रहा है जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं फूड चेन में, वो इंक्रीज़ होते हैं हर एक हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाने पर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। और इसी बायो मैग्नीफिकेशन से हमारा जो फूड मटेरियल होता है उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड्स जमा रहता है, जिसको वॉश करने से हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। तो ओजोन लेयर जो है मेनली डिप्लीट किसकी वजह से हो रही है? तो CFC की वजह से हो रही है, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स। तो 9th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 10th क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज कर लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन उसको ऑटोट्रॉफ नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सबसे पहला जो आएगा दैट इज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो दैट विल बिकम अंडर बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ। किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। 10% अभी हमने आपको बताया था, ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल
विच फीड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू लोअर ट्रॉफिक लेवल कंस्टिट्यूट दी। तो देखिए जो हायर लेवल में हायर ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं जो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, तो इससे क्या बनता है? तो इससे बहुत सिंपल चीज़ें बनता है, फूड वेब। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो फ्लो ऑफ एनर्जी होगी वो कैसी होती है? यूनि डायरेक्शनल होती है, सिंगल डायरेक्शन में ही हो सकती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सेसिव एक्सपोजर अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो किस चीज़ में रिजल्ट करेगा ये आपको बताना है। तो 14th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डैमेज करता है, और दूसरा स्किन कैंसर भी कॉज करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ 1 and 3। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल विच ग्रुप्स कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो आपको बताना है इनमें से किसके पास कौन से ग्रुप में सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम ही हैं। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी, ये तीनों के तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इसके बाद प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी, ठीक है, ये भी क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th के बाद 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। देखिए बहुत बड़ी फूड चेन नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है जो एनर्जी होती है धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, डेफिशिएंट होगा, डेफिशिएंट फूड सप्लाई, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 16th का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको समझना है यहाँ पर इनकरेक्ट बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला देख लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू एल्गे आर प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल सही है। बी कहा गया है ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नहीं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं मिलता, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ग्रीन प्लांट्स को फूड मिलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट इज 18th, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन में इसमें कौन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 88, एब्जॉर्ब बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। तो कितना सोलर रेडिएशन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये है 1%। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 20, इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर शोन इन द पिरामिड। आप एक पिरामिड दे सकते हैं। इन विच ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल। तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ अवेलेबल होगी? प्रोड्यूसर पे, इसका मतलब T1 स्टेज पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। देखिए यहाँ से अगर डियर मिस हो जाएगा, अगर डियर मिस हो गया तो क्या हो जाएगा? घास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइगर घास को नहीं खाता है, और टाइगर के पास भी कुछ खाने को नहीं होगा, तो टाइगर की जो पॉपुलेशन होगी वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेस एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, द डीकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। अब देखिए डीकम्पोजर्स का काम क्या होता है इकोसिस्टम में? कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म्स, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। इस तरीके से आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो बी ऑप्शन है, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये डीकम्पोजर का मेनली काम होता है इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ अ ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग। देखिए ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। द एनर्जी ट्रांसफर बेबी फॉर्म। ठीक है, तो देखिए ग्रास हॉपर क्या है? ग्रास हॉपर है प्राइमरी कंज्यूमर, और उसको किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। अब देखिए जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं, प्लास्टिक प्लेट्स क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की नहीं होती हैं। ठीक है, दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24th का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, इन विच साइकिल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर आर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, एक से दूसरे में चेंज होते हैं। तो इसको कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। जैसे आप लोग ने देखा होगा वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, तो ये सब साइकिल्स क्या कहलाती हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस डैश इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो फूड को डाइजेस्ट कर देती है? तो ये एंजाइम्स हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है, सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से
जो भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं उनको क्या कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 28 देख लेते हैं, उससे पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ऐसा सब्सटेंस होते हैं जिनको बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ये सब्सटेंस इनर्ट होते हैं, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत समय के लिए रहते हैं, जैसे प्लास्टिक है। और इसी तरीके से क्योंकि ये बहुत समय तक रहेंगे तो ये हार्म भी कर सकते हैं बहुत सारे मेंबर्स को जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंट फॉर्म आ। तो ये क्या फॉर्म करेगा, इकोसिस्टम फॉर्म करेगा। इसीलिए इकोसिस्टम में भी एक क्वेश्चन था, उसमें कहा गया था इकोसिस्टम में क्या होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। 29 देख लेते हैं, फॉरेस्ट, पॉन्ड एंड लेक्स। तो फॉरेस्ट हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ये नेचुरल इकोसिस्टम में आएगा। 29 के बाद 30th देख लेते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑन अदर कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, देखिए जो कंज्यूम कर रहे हैं फूड प्रोड्यूस, जो भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंज्यूम करने वाला, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूम कर दे या एक प्राइमरी कंज्यूमर जिसने कंज्यूम किया था उससे कंज्यूम कर ले, तो उसको कंज्यूमर ही कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया है ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। इनकरेक्ट बताना है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया, फंजाई ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यही सब क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कहा गया दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोजर्स। इनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, दैट गो इनटू सॉइल, मतलब ये सब जो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल में जाते हैं। ठीक है, आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट्स, और फिर ये प्लांट्स इसको यूज़ कर लेते हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। ठीक है, 33 देख लेते हैं। 33rd क्वेश्चन क्या है, डैश कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एंड पैरासाइट्स। तो ये क्या है, किसको इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, तो 33 क्वेश्चन का जो आंसर है कंज्यूमर्स। तो चाहे हर्बीवोर्स हों, चाहे कार्निवोर्स हों, चाहे ओमनीवोर्स हों, चाहे पैरासाइट्स हों, ये सब क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, फूड वी ईट एक्ट्स एज फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 35, 35th में कहा गया इंटरैक्शन अमंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ डैश फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ सिस्टम टू अनदर। देखिए किसी भी अगर इन्वायरमेंट में आप देखेंगे तो जो कंपोनेंट की कौन सी चीज़ है जो एक लेवल से दूसरे लेवल में फ्लो करती है, तो वो है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, द ऑटोट्रॉफ कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू डैश एनर्जी। तो किस एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, तो वो जो एनर्जी होती है दैट इज़ केमिकल एनर्जी। ठीक है, ऑटोट्रॉफ बोलें या प्लांट्स बोलें, तो प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो सनलाइट या सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर्स अबाउट द डैश ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीफ। तो कितनी परसेंट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं, तो 1% इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे इसमें 10% लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। नेक्स्ट इज एवरेज ऑफ डैश ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो कितना परसेंट नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर को मिल जाता है, तो ये है 10% एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 39, डैश कैन बी टेकन एज एन एवरेज वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट एट द ईच स्टेप एंड रीचेज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। तो कितना परसेंट जाता है, 10% दूसरे लेवल पर पहुंचता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट पूरे पढ़ लीजिएगा, सारे स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो इसका नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41, अकॉर्डिंग टू एनर्जी फ्लो डायग्राम द फ्लो एनर्जी इज मल्टी डायरेक्शनल। मल्टी डायरेक्शनल बिल्कुल नहीं होती, यूनि डायरेक्शनल होती है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, अनदर इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडी थ्रू दी फूड चेन। बिल्कुल सही बात है, फूड चेन में कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कई सारे ऐसे ही कह सकते हैं कि केमिकल्स पहुंच जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कि हम लोग जान भी नहीं पाते। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू।
43 है ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे 3 नहीं देना था हमको, गलती से 3 आ गया, तो 3 एटम हो जाएगा। ओजोन का फॉर्मूला याद रखिएगा O3 होता है। 44 है फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स द एनर्जी गोज टू द हेट्रोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ से क्या एनर्जी हेट्रोट्रॉफ और डिकम्पोजर्स तक जाती है, बिल्कुल सही बात है और आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। सेकंड दिया गया हाउएवर एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म्स एसेंशियल फंक्शन, इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा। ओजोन क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर को, सन को, मतलब अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ये भी बात दोनों सही हैं। नेक्स्ट इज द रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। देखिए जो यूवी रेज होती हैं इनका ना आना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अर्थ के सरफेस तक आ जाएंगी, मतलब हम लोग तक पहुंच जाएंगी हाई अमाउंट में, तो ये स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। 46 देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 47, द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप तीनों स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट जो भी दिए गए हैं पढ़ लीजिए, बिल्कुल सही है तीनों। पहला कहा गया द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट दिया गया है ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड देख लेते हैं, सो इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फूड चेन। देखिए फूड चेन कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस मिलेगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फूड वेब। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म से नहीं ईट किया जाता है, कई सारे ऑर्गेनिजम्स उसको ईट कर सकते हैं, तो एक फूड वेब बन जाता है इसीलिए। 48th क्वेश्चन है, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला कहा गया है ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही है। सेकंड कहा गया ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। देखिए यहाँ पे ऑटोट्रॉफ को बताया गया दे आर एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल, जो कि गलत है। ऑटोट्रॉफ हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है। बी, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देख लेते हैं, दे फिक्स अप, मतलब यहाँ पे ऑटोट्रॉफ की बात करी गई है, ऑटोट्रॉफ फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉफ्स और द कंज्यूमर, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट सेकंड, स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड एंड लार्ज कार्निवोर्स एट द टर्शरी कंज्यूमर्स फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये तो ये स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है, बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 49th क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा गया है इन 1987 यूएनईपी सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज डैश प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। तो किसके प्रोडक्शन को फ्रीज करना था, 1986 लेवल पे लाना था, तो ये ऑप्शन जो होगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तो इसमें इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव विल बी इनकरेक्ट, NOTA, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसके बाद ये ओजोन कैसे प्रिपेयर होती है उसके लिए हमने देखिए आपको डायग्राम बना के दे दिया है। यूवी रेज जो आती है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ती है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के एटम्स में टूटता है, और यही ऑक्सीजन का एटम जो यहाँ पे हम लोग को मिल गया था, ये एटमॉस्फेयर के O2 से जुड़ता है, O2 मॉलिक्यूल से ये जुड़ता है ऑक्सीजन एटम। तो जब जुड़ेगा तो ये O3 फॉर्म कर देगा, मतलब ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो O2 है, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, ये टूट कैसे रहा है, ये टूट रहा है बाय पासिंग बाय द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और बातें दी गई हैं, यहाँ पर बताया गया है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा हमने यहाँ पे कर दिया है, जो भी चीज़ें हैं उसको ब्लैक से बोल्ड भी कर दिया है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि जो भी हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो वो आगे फूड चेन में जाते जाते हैं, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन उनका बढ़ता चला जाएगा, और वो इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट कर देंगे कि ह्यूमन बींग्स तक पहुँच जाते हैं। मतलब हम लोग क्योंकि हाँ टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल पे हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल पे हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी फूड होते हैं उनमें वो आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है। इसको मैग्नीफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होता, धीरे धीरे करके मैग्नीफाई होता रहता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दिस केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज। मतलब इनका जो इन केमिकल्स का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा वो कहाँ पहुँचेगा, ह्यूमन बींग्स तक पहुँचेगा। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो इतने ही थे, और इतने क्वेश्चन से हमको लगता है आपका पूरा चैप्टर जो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है क्लास 10th के साइंस का, वो आसानी से क्लियर
हो गया होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, और बाकी के अगर आप चैप्टर्स के एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है आपके सामने, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और जाके सारे एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।